यार ये इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 तो इंडियाज गॉट टैलेंट लग रहा है। कहां है वो रॉ कॉमेडी? Here's a recap. इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 आ चुका है, पर काफी लोग कह रहे हैं कि इसमें वो फर्स्ट सीजन वाली बात नहीं रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये वो रॉ अनफिल्टर्ड शो नहीं रहा और अब तो कपिल शर्मा शो की तरह स्टार्स यहाँ आके अपनी मूवीज प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट तो ये है कि इस सीजन का एग्जिस्ट करना ही सेंसरशिप और सेलिब्रिटी वर्शिप के अगेंस्ट एक मेजर सक्सेस स्टोरी है। एक बेयरली नोन स्टैंड अप कॉमेडियन इंडियन यूट्यूब का सबसे बड़ा शो बना देता है, इतना बड़ा कि नेशनल न्यूज चैनल्स पे पॉलिटिशियंस उस शो के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अचानक सेंसरशिप कंसर्न्स की वजह से उस शो को बंद करना पड़ जाता है और 1 साल की लीगल बैटल के बाद किसी तरह वो शो वापस आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। डेमोक्रेटिक कंटेंट के लिए इससे बड़ा विन क्या होगा? लेकिन ये बात भी सच है कि सर्वाइवल की कॉस्ट तो चुकानी पड़ी है, क्योंकि अब ये शो रिलेटिवली सेफर और माइल्डर हो गया। लेकिन ऑडियंस अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि ये शो में पहले सीजन वाली बात नहीं रही। फैक्ट तो ये कि सर्वाइव करने के लिए इस शो को मेकर्स खुद सेंसर कर रहे हैं, ताकि ये शो फिर से ऑफ एयर ना चला जाए। लेकिन शायद सेंसरशिप के बाद भी ये इंडियन यूट्यूब का सबसे बड़ा शो है। दूसरी कंप्लेंट ये है कि कपिल शर्मा शो की तरह इस शो पे भी अब सेलिब्रिटीज आके अपनी मूवीज क्यों प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो डिजिटल क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा विन है। वो ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज जो शायद इन क्रिएटर्स को कभी पूछते भी नहीं, आज इनके शो पे आकर अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सेलिब्रिटीज और नेटफ्लिक्स के इन्वॉल्व होने से शो को सिर्फ वैलिडेशन नहीं मिलती, बल्कि इन दोनों के साथ आती है एक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी और लीगल टीम्स जो एक सोलो क्रिएटर शायद अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इनका इन्वॉल्व होना समय के लिए एक सेल आउट नहीं, बल्कि समय के लिए एक शील्ड है। तो अपने शो को थोड़ा सा फिल्टर करके समय ने उसका सर्वाइवल इंश्योर कर लिया। तो अगर आपको लगता है कि लेटेंट को और अनफिल्टर्ड होना चाहिए तो लिख दीजिए लेटेंट। लेकिन अगर आपको ये फैमिली फ्रेंडली वर्जन पसंद है तो लिख दीजिए पेरेंट्स।